हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आप सभी ने अक्सर ये सुना होगा कि महिलाओं को भारतीय कानून में बहुत से अधिकार दिए गए हैं और पुरुषों को कोई भी अधिकार नहीं दिए गए हैं, जिसके आधार पर लोग ये भी कहते हैं कि कानून में पुरुषों के साथ भेदभाव किया जाता है। और अक्सर देखा भी यही जाता है कि जो महिलाओं के पास अधिकार है, महिलाएं उन अधिकारों का मिसयूज करती है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे आधारों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि सिर्फ पुरुषों को दिए गए हैं और जिनके आधार पर अगर कोई भी पुरुष अपनी पत्नी से डिवोर्स लेना चाहता है या फिर अपनी पत्नी को सबक सिखाना चाहता है या फिर अपनी पत्नी के द्वारा किए गए केसों को खत्म करवाना चाहता है, वो किन किन आधारों पर करा सकता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम बात करते हैं कि जो हस्बैंड है वो किन किन आधारों पर अपनी पत्नी से डिवोर्स लेने का अधिकार रखता है। दोस्तों, इसमें जो फर्स्ट नंबर पर आता है वो है क्रुएल्टी का ग्राउंड। पुरुषों के पास में, पतियों के पास में एक बहुत ही बड़ा ग्राउंड है कि अगर उनकी पत्नी उनके साथ क्रुएल्टी करती है, उनको मेंटली टॉर्चर करती है, फिजिकली टॉर्चर करती है, हस्बैंड के घर वालों के बारे में गलत बोलती है या फिर हस्बैंड को ये कहती है कि पेरेंट्स को अलग छोड़ के और अलग से रेंटेड अकोमोडेशन पर या फिर कहीं अलग रहने की वो बात करती है, तो ऐसे में अगर हस्बैंड ये सारी चीजें नहीं करना चाहता है और वो अपनी पत्नी से परेशान हो चुका है, रोज रोज के लड़ाई झगड़े से परेशान हो चुका है, जो वाइफ हस्बैंड के ऊपर झूठे झूठे एलिगेशन लगाती है, किसी थर्ड वुमेन के साथ में रिलेशन की बात करती है या फिर उसको किसी भी तरह से टॉर्चर करती है, तो हस्बैंड के पास ये राइट है कि हस्बैंड अपनी वाइफ से क्रुएल्टी के बेस पर डिवोर्स ले सकता है। क्योंकि ये सारी चीजें जो अभी मैंने आपको बताई है सभी क्रुएल्टी के अंडर आती है। अगर कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ से परेशान हो गया है और अब वो अपनी वाइफ से डिवोर्स लेना चाहता है, तो हस्बैंड के पास ये राइट है कि वो क्रुएल्टी के बेस में हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13(1)(a)(i) में अपनी कंप्लेंट कोर्ट में फाइल करा सकता है। अगर हस्बैंड क्रुएल्टी को प्रूव कर देता है देन हस्बैंड को इजीली डिवोर्स भी मिल जाता है। तो ये तो था हमारा पहला ग्राउंड। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर की। दोस्तों, अक्सर आप सभी ने देखा होगा कि पति और पत्नी में जैसे ही थोड़ा सा भी लड़ाई झगड़ा होता है, पत्नी क्या करती है कि वो अपने मायके जा करके बैठ जाती है। हस्बैंड के लाख समझाने के बाद भी, बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी जो वाइफ है वो अपने ससुराल में अपने हस्बैंड के साथ आने का नाम नहीं लेती है। तो अगर किसी भी हस्बैंड की पत्नी लड़ाई झगड़ा करके और या फिर बिना किसी बात के छोटी मोटी बातों पर ही गुस्सा होकर के अपने ससुराल में जा करके बैठ गई है और हस्बैंड ने अपनी वाइफ को अपने पास लाने के लिए सारी तरह की कोशिशें कर ली है, उससे रिक्वेस्ट कर ली है, उसको लेने के लिए गया भी है, लेकिन जो वाइफ है वो आने का नाम नहीं ले रही है। और वाइफ को गए हुए अगर 2 साल कंप्लीट हो गए हैं और अभी भी जो वाइफ है वो आना नहीं चाहती है, तो यहाँ पर जो हस्बैंड के पास राइट है वो होता है डिसीजन पे डिवोर्स केस फाइल करने का अधिकार। यानी कि वाइफ ने क्या किया है, जो अपना पति है उसको त्याग दिया है, इसको बोलते हैं डिसीजन का ग्राउंड। और त्यागे हुए वाइफ को 2 साल हो गए हैं और आज भी जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड के साथ आना नहीं चाहती है, तो ऐसे में हस्बैंड के पास ये राइट है कि हस्बैंड इसी ग्राउंड पर, डिसीजन के ग्राउंड पर अपनी वाइफ के अगेंस्ट डिवोर्स केस फाइल कर सकता है और ऐसी पत्नी से जो कि उस हस्बैंड के साथ में रहना ही नहीं चाहती है छुटकारा पा सकता है। ये था हमारा दूसरा ग्राउंड। दोस्तों, अब हम बात करते हैं थर्ड ग्राउंड की। थर्ड ग्राउंड होता है एडल्ट्री का ग्राउंड। अब हम समझते हैं कि एडल्ट्री क्या होती है। एडल्ट्री मीन्स ये होता है कि अगर कोई भी पति या पत्नी अपने साथी को छोड़ करके किसी थर्ड पर्सन के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है या बनाती है, तो ऐसे में जो वाइफ है या हस्बैंड है उसके पास ये राइट होता है कि वो अपनी वाइफ से एडल्ट्री के ग्राउंड पे डिवोर्स ले सकता है। यानी कि अगर आपने ये देखा है कि जो आपकी वाइफ है वो किसी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है और उसके साथ फिजिकल रिलेशन बना रही है, तो इसी आधार पर आप अपनी पत्नी के अगेंस्ट एडल्ट्री के बेस पर डिवोर्स केस फाइल कर सकते हैं। और अगर आप एडल्ट्री प्रूव कर देते हैं, आपके पास ऐसे कुछ प्रूफ है जिसे ये प्रूव हो जाता है कि जो आपकी वाइफ है वो किसी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है और उसके साथ फिजिकल रिलेशन भी बनाती है, देन आपको बहुत ही जल्दी से डिवोर्स केस मिल जाएगा और आप ऐसी पत्नी से बहुत ही जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ नंबर की। दोस्तों, फोर्थ नंबर पे जो हस्बैंड के पास राइट है वो ये है कि अगर किसी भी हस्बैंड की पत्नी
7 साल से लापता है और उसको कहीं भी किसी के द्वारा ना देखा गया है ना सुना गया है, देन उसको कानून की नज़र में ये मान लिया जाता है कि वो पर्सन मर चुका है। यानी कि अगर किसी भी हस्बैंड की पत्नी 7 साल पहले उसे छोड़ करके कहीं चली गई है और अब 7 साल से उसका कोई अता पता नहीं है, 7 साल से उसको ना तो किसी के द्वारा देखा गया है ना ही उसके बारे में सुना गया है, तो ऐसे में हस्बैंड के पास ये राइट होता है कि वो ऐसी पत्नी से डिवोर्स केस फाइल कर सकता है जिसका कोई अता पता नहीं है, और इस बेस पे हस्बैंड को इजीली डिवोर्स मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं 5th नंबर की। 5th नंबर पर आता है मेंटल डिसऑर्डर। यानी कि अगर आपकी पत्नी मेंटली डिसऑर्डर हो गई है, इसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, या फिर कुछ ऐसी वो चीजें करती है जिससे ये पता चलता है कि ये मेंटली डिसऑर्डर हो गई है, अब इसके दिमाग ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया है, और उस तरह के प्रूफ अगर आपके पास है, अगर डॉक्टर ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि जो आपकी वाइफ है वो मेंटली डिसऑर्डर है, उसको कुछ चीजें याद रखने में प्रॉब्लम होती है, या फिर वो उसका माइंड किसी रीजन से इस तरह का हो गया है कि वो मेंटली डिसऑर्डर की वजह से आपके साथ कुछ भी कर सकती है और आपको किसी भी तरह का खतरा है अपनी पत्नी से, देन आप इस ग्राउंड पर भी अपनी वाइफ के अगेंस्ट डिवोर्स केस फाइल कर सकते हैं, और इस बेस पर भी आप कोर्ट से अपने लिए डिवोर्स की मांग कर सकते हैं और अपनी वाइफ से डिवोर्स ले सकते हैं। अब आगे अगर हम बात करें 6 नंबर की, 6 नंबर पर आता है कि दोस्तों अगर आपकी वाइफ को कोई ऐसी बीमारी है या फिर उसको मैरिज के बाद कोई ऐसी बीमारी हो गई है जो कि जानलेवा बीमारी है, जिसमें कि HIV वगैरह आते हैं, तो अगर ऐसी कोई बीमारी आपकी वाइफ को हो गई है जिससे आपको ये खतरा है कि जो अगर आप अपनी वाइफ के साथ रहते हैं या फिर अपनी वाइफ के साथ रिलेशन बनाते हैं तो उससे आपको भी वो बीमारी होने की संभावना है, तो ऐसे में भी आप अपनी वाइफ से डिवोर्स ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये देखा जाएगा कि जो वाइफ है उसको जो बीमारी है उससे हस्बैंड को कितना खतरा है। अगर ये पाया गया कि जो वाइफ को बीमारी है उस वजह से अगर हस्बैंड वाइफ के साथ रहता है या फिर उन दोनों के फिजिकल रिलेशन होते हैं, देन हस्बैंड को भी वो बीमारी होने की संभावना रहती है। या फिर अगर साथ में ही रह रहे हैं, साथ में रहने से कुछ ऐसी स्किन डिजीज होती है जो कि साथ में रहने से भी हो जाती है, तो अगर आपकी वाइफ को इस तरह की कोई प्रॉब्लम है या तो मैरिज से पहले से है और उसने आपको नहीं बताया, तो यहाँ पर तो फिर कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट भी आता है कि अगर वाइफ को मैरिज से पहले से कोई ऐसी बीमारी है और उसने आपको नहीं बताया है, देन यहाँ पर जो वाइफ है उसने ऑफेंस किया है और उसके अगेंस्ट क्रिमिनल केस भी किया जा सकता है। लेकिन अगर वाइफ को ये सारी चीजें मैरिज के बाद हुई है और मैरिज के बाद होने से अब जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ के साथ रहने में कैपेबल नहीं है, क्योंकि अगर वो अपनी वाइफ के साथ रहेगा तो उसको भी वो बीमारी हो जाएगी, तो ऐसे में अगर हस्बैंड चाहे तो इस ग्राउंड पर भी कोर्ट से अपनी वाइफ के अगेंस्ट डिवोर्स केस फाइल करके डिवोर्स ले सकता है, क्योंकि कोर्ट किसी भी व्यक्ति को इस तरह से मजबूर नहीं कर सकती कि अगर उसका साथी बीमार है या उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिससे जो दूसरा साथी है उसकी भी जान को खतरा है, देन उस व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो अपने साथी से डिवोर्स केस फाइल करके डिवोर्स ले सकता है और अलग रह सकता है। अब हम बात करें 7 नंबर की। 7 नंबर पर यह आता है कि अगर किसी भी वाइफ ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है और धर्म परिवर्तन करके वो जिस धर्म को उसने अडॉप्ट किया है उसके अकॉर्डिंग रह रही है, जो उसका हस्बैंड है उसने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया है, देन जो हस्बैंड है उसके पास ये राइट है कि वो ऐसी पत्नी से डिवोर्स ले सकता है जिसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, क्योंकि हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में ये एक ग्राउंड दे रखा है कि अगर किसी भी हस्बैंड की पत्नी अपना धर्म परिवर्तन कर लेती है, देन हस्बैंड के पास ये राइट है कि वो अपनी वाइफ से डिवोर्स ले सकता है। अगर किसी भी हस्बैंड की पत्नी सन्यासी बन गई है, उसने दुनिया को छोड़ दिया है और वो अपने घर परिवार को छोड़ करके सन्यासी बन गई है, सन्यासी का जीवन जी रही है, देन ऐसी सिचुएशन में भी जो हस्बैंड है उसके पास ये ग्राउंड है कि वो अपनी ऐसी वाइफ के अगेंस्ट डिवोर्स केस फाइल कर सकता है जिसने संसार को त्याग दिया है, अपने परिवार को त्याग दिया है, अपने हस्बैंड को त्याग दिया है। क्योंकि अगर वाइफ ने अपने हस्बैंड को त्याग दिया है, अपने परिवार को त्याग दिया है, वाइफ अपना व्यवहारिक जीवन नहीं जीना चाहती, तो हस्बैंड के पास ये राइट है कि वो
उस पत्नी से डिवोर्स लेकर के अगर किसी और से मैरिज करना चाहता है तो वो कर सकता है, क्योंकि हस्बैंड को कंपल नहीं किया जा सकता कि वो जिस तरह से वाइफ जी रही है उसी तरह से अपना जीवन बना ले या उसी तरह से अपना जीवन जिए। अगर किसी की भी पत्नी सन्यासी बन गई है, उसने अपना घर परिवार छोड़ दिया है, देन हस्बैंड के पास ये राइट है कि वो कोर्ट में जाकर के अपनी ऐसी पत्नी से छुटकारा पाने के लिए कोर्ट में अपनी डिवोर्स पिटीशन को फाइल करे, और इसी ग्राउंड पे कोर्ट से ऐसे हस्बैंड को इजीली डिवोर्स मिल भी जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे ग्राउंड्स थे जो कि हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में हस्बैंड को दे रखे हैं। और अगर कोई भी हस्बैंड इनमें से जो मैंने आपको अभी ग्राउंड्स बताए हैं इसी के साथ अगर कोई इनमें से कोई सी भी सिचुएशन है तो हस्बैंड अपनी वाइफ से इन सभी ग्राउंड के बेसिस पे डिवोर्स ले सकता है। क्रुएल्टी के बेस पे ले सकता है, एडल्ट्री के बेस पे ले सकता है, डिजर्शन के बेस पे ले सकता है, अगर वाइफ 7 ईयर्स से कहीं उसका पता नहीं है उस बेस पे ले सकता है, वाइफ को कोई डिसीज है उस पे ले सकता है, या फिर वाइफ मेंटली डिसऑर्डर हो गई है, या फिर उस वाइफ ने संन्यास ले लिया है। तो इन 7 ग्राउंड्स पे अगर हस्बैंड चाहे, हस्बैंड के साथ अगर इन 7 में से कोई एक भी ग्राउंड है तो हस्बैंड के पास अगर इन 7 में से कोई भी एक ग्राउंड है देन हस्बैंड अपनी वाइफ से कोर्ट में जाकर के इजिली डिवोर्स ले सकता है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपकी कोई क्वेरी है देन उसको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।